आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। मैटरनिटी लीव में जाने से पहले आप लोगों को मैटरनिटी लीव सैंक्शन कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या इसका गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए, संपूर्ण तथ्य इस वीडियो में अवेलेबल है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको जो मैटरनिटी लीव दिया जाता है और मैटरनिटी लीव जो 6 मंथ के लिए दिया जाता है उसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस है और बहुत सारे फीमेल एम्प्लॉय जो वर्किंग में है तो उसमें उन्होंने 6 मंथ का जो सैलरी उनको नहीं मिलता तो प्रॉब्लम फेस करते हैं। और अगर उन्होंने मैटरनिटी लीव को सैंक्शन कर लेते हैं तो सैलरी इजीली मिल जाएगा। तो उसके ऊपर उसके संदर्भ में एक गाइडलाइंस भी आया है। तो चलिए देख लेते हैं उस गाइडलाइंस को। ऑफिस में मेमोरेंडम आया है, एडमिसिबिलिटी ऑफ मैटरनिटी लीव टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड क्लैरिफिकेशन देयरऑफ। ठीक है, तो इसमें देखिए क्लियर कट सब्जेक्ट में लिखा गया है। क्या लिखा गया है न, जो मैटरनिटी लीव में फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स जाने वाले हैं तो उनको 6 मंथ का जो मैटरनिटी लीव मिलता है और उनका जो सैलरी होता है 6 मंथ का वो कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा ना। लीव सैलरी ड्यूरिंग सच लीव शैल बी इक्वल टू पे ड्रॉन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग लीव। अर्थात जिस टाइम पर वो फीमेल एम्प्लॉई लीव के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम में उनका जितना भी सैलरी होगा, अर्थात बेसिक पे जितना होगा, डीए जितना होगा, एचआरए जितना होगा और अदर अलाउंस अगर कुछ पा रहे होंगे जितना होगा, टोटल कुल मिलाकर सैलरी उनका जितना लीव अप्लाई करते वक्त टाइम में होता होगा तो उसी टाइम में जितना सैलरी होगा 6 मंथ जो मैटरनिटी लीव लेने वाले हैं वो 6 मंथ का सैलरी भी उसी पॉइंट के हिसाब से, उसी दिन के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। अर्थात आपका अगर सैलरी 70,000 है तो जो आप मैटरनिटी लीव ले रहे हैं तो 6 मंथ तक कंटिन्यू करेगा, ये 70,000 कंटिन्यू करने वाला है। उसके बाद आप मैटरनिटी लीव करने के बाद आप लोग कंप्लीट करने के बाद आप लोग आएंगे, अगर आपका कुछ इंक्रीमेंट होगा इंक्रीमेंट कराएंगे, अगर डीए कुछ वृद्धि हुई होगी डीए में तो उसको कैलकुलेटर करके उसको इंक्रीज करा जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है फेस कर रहे थे क्या ना, उन लोगों को उनको जो मिल नहीं रहा था, अर्थात सैलरी जो है 6 मंथ का सैलरी के हिसाब से मिल नहीं रहा था, अर्थात उनका जो सैलरी है वो एरियर रूप में हो रहा था। अर्थात अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैटरनिटी लीव लेने से पहले अगर उन्होंने लीव को सैंक्शन नहीं करे होंगे तो उनका जो सैलरी है 6 मंथ का मैटरनिटी लीव सैलरी वो नहीं मिलेगा और वो एरियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, लीव को सैंक्शन करना पड़ेगा। अर्थात जो मैटरनिटी लीव से जाने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, लीव को सैंक्शन करना पड़ेगा। Therefore, reiterate that the sanction of leave should be invariable be made before the female government employee proceed ऑन मैटरनिटी लीव। अर्थात अगर फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैटरनिटी लीव में प्रोसीड करना चाहती हैं तो उनको पहले से ही मैटरनिटी लीव में जाने से पहले ही लीव सैंक्शन कराना पड़ेगा ताकि वो लीव सैलरी पा सकें और मैटरनिटी लीव के दौरान उन्होंने प्रति माह सैलरी मिल सके, किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर किसी दौरान अगर आप लोग जो फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है लीव सैंक्शन नहीं कराते हैं तब आप लोगों को जो 6 मंथ का जो मैटरनिटी लीव का दौरान का जो सैलरी है वो नहीं मिलेगा और वो क्या हो जाएगा ना, एरियर हो जाएगा। और एरियर होने के बाद आप अगर कंप्लीट करने के बाद आकर ज्वाइन करते हैं मैटरनिटी लीव कंप्लीट करने के बाद तो जाकर आपको एरियर के रूप में मिलेगा। तो इसलिए आपको जरूरी है मैटरनिटी लीव लेने से पहले आप लोगों को लीव को सैंक्शन कराना पड़ेगा ताकि हर महीने आप लोगों को सैलरी मिलती रहे। तो सैंक्शन करने से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, आप लोगों को एक लीव एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, मैटरनिटी लीव एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसको आप लोगों को लेके ऑफिस में डिपॉजिट करना पड़ता है और डिपॉजिट करने के बाद आप लोगों को जो है लीव सैंक्शन कर दिया जाता है। तो इसमें नेम, ग्रेड, ये फॉर्म डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपको ऑफिस के हिसाब से आप लोग चेंज कराइए। प्रोसीजर सेम हो सकता है, तो स्कूल नेम लिखेंगे या फिर आपका ऑफिस नेम लिखेंगे, तो फोन नंबर, वर्किंग ईमेल आईडी, एम्प्लॉय का एचआरएमएस आईडी क्या है, ठीक है, एड्रेस लिखेंगे और मैटरनिटी लीव में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मैटरनिटी लीव कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब टेंटेटिव डेट ऑफ एंड लिख रहे हैं और कब से ड्यूटी रिज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें कंप्लीट डिटेल्स देने के बाद आप लोग एप्लीकेंट साइन करेंगे, हेडमास्टर या फिर अथॉरिटी साइन करेंगे और उसको आपके ऑफिस के लेटर के साथ भेजना है।
ठीक है। कंसर्न टीडी ऑफिस को भेजने के बाद आप लोगों का लीव सैंक्शन हो जाएगा और आपको मैटरनिटी लीव के दौरान आप लोगों को प्रति माह सैलरी मिलती रहेगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।